बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, राय साकिब नेशनल असेंबली से आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ, आई थिंक वो पाकिस्तान का एक ऐसा डे है कि जिसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। मेरे नज़दीक एक हिस्टोरिकल डे है। पिछले कई महीनों से जारी जंग जो है आज फाइनली वो कंक्लूड होने जा रही है। कंक्लूड होने जा रही क्या है, कंक्लूड हो चुकी है। जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो सेनेट में इस टाइम के ऊपर हुकूमती इत्तेहाद ने अपनी अक्सरियत शो कर दी है। आईनी तरमीम को लेकर 65 वोट आईनी तरमीम के हक में आए हैं। और इसके बाद इस पे नॉट टू फॉरगेट कि हुकूमती इत्तेहाद के वोट, JUIF के सेनेट में वोट और 2 वोट BNP मैंगल के, वो जो दोनों शख्सियात को लाया गया, जिस तरह लाया गया वो भी एक मंजर था। उमर जट साहब ने और एजाज सैयद साहब ने भी वो सारा मंजर रिकॉर्ड किया। मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो में आपके साथ लगाकर वो भी दिखा दूं। नॉट टू फॉरगेट के रंजू साहब जो है, जब वो तशरीफ लाए व्हील चेयर पे आए तो उनसे एजाज सैयद साहब ने और बाकियों ने पूछा कि जी आपके बारे में तो ये अफवाहें थी या खबरें थी कि आपको अगवा कर दिया गया था। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं बीमार था, मैं घर पे था, तो मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ। नसीमा साहिबा ने भी किससे बात नहीं की। लेकिन इसमें नॉट टू फॉरगेट के एक चीज जो विजिटर गैलरी थी, अख्तर मैंगल साहब अपने इन 2 वोटों का हश्र होता है या इन 2 वोटों का डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां और इनका जमीर जागते हुए जो है, आप उसके लिए जो भी जुमला को इस्तेमाल करना चाहें, उसको विटनेस करने के लिए अख्तर मैंगल साहब जो है वो विजिटर गैलरी के अंदर मौजूद थे। और उन्होंने ऊपर से देखा जबकि दोनों अरकान को पहुंचा दिया गया, तो उसके बाद वो वहां से उठकर चले गए। नॉट टू फॉरगेट यहाँ पर नसीमा साहिबा जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठी थी सेनेट में आज, और उनको PMLN की जो कुछ सेनेटर्स हैं उन्होंने कोशिश भी की कि वो हुकूमती बेंचेस के आवाज़ से उठकर दूसरी तरफ आकर बैठ जाएं, बट वो नहीं उठी। और इवेंचुअली कामरान मुर्तज़ा साहब जो है उन्होंने उनको, JUIF से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने उनको मना किया कि जनाब जहाँ पर वो बैठी हैं उनको बैठी रहने दें। मतलब अगर इस सारी सूरत हाल पे देखें तो मेरे जैसा बंदा ये कहेगा कि शी वोटेड या दे वोटेड, दोनों ने जो BNP मैंगल के जो वोट से जो सेनेटर थे दोनों दे वोटेड, लेकिन कोई बहुत होल हार्टेडली या बहुत खुशी से वोट नहीं किया, या उन्होंने बार वोट कर दिया। जो भी सिनेरियो था उन्होंने वोट कर दिया। इसमें बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और वो आगे चलेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अब कुछ देर बाद नेशनल असेंबली की भी तकरीबन तमाम अरकान नेशनल असेंबली जो है वो पहुंच चुके हुए हैं। अब से कुछ देर बाद वहां पर तकरीर का सिलसिला स्टार्ट होगा। तकरीर के बाद वहां पर भी वोटिंग होगी। जिस तरह यहाँ पर 2 वोट जो थे सेनेट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे BNP मैंगल वाले, इसी तरह नेशनल असेंबली के जो वोट हैं वहां पर एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है अब से कुछ देर बाद। कैसे, मैं आपके सामने रखता हूं। 213 वोट तो है हुकूमती इत्तेहाद के बाद। उसके बाद 8 वोट मिल गए फजलुर रहमान साहब के। इवन देन 3 वोट जो है मेजोरिटी शो करने के लिए, आईनी तरमीम को पास करने के लिए 3 वोटों की जरूरत रहेगी इस सारे मामले के अंदर। और अब वो 3 वोट किसके हो सकते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू। वो 3 वोट ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे, क्योंकि 8 और 13 ये 21 बनते हैं, और 3 वोट 24 का पूरा करने के लिए आपको 3 वोट इसके ऊपर चाहिए होंगे, और वो 3 वोट इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये सबसे बड़ी खबर इसमें ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन से 3 MNAs हैं जो आईनी तरमीम के लिए वोट करेंगे। अब से कुछ देर बाद, घंटे आधे की बात रह गई है, क्योंकि MNAs के आने का सिलसिला जारी है, नंबर पूरा होता जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि हुकूमती इत्तेहाद का कोई भी 1, 2, 4 MNAs रह गए होंगे तो रह गए होंगे, वरना सारे लॉजेस में या राइट लेफ्ट ही हैं, दे आर रीचिंग। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जब हम लोग नेशनल असेंबली आ रहे थे तो एक चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि नेशनल असेंबली के जो गेट्स हैं उनको जिस हद तक सिक्योर किया गया था। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एहतजाज भी कवर किए हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कवर किए हैं, मार्च कवर किए हैं, वैसे एहतजाज कवर किए हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट की रिट जो है, जब किसी ने चैलेंज किया तो उसको फुल थ्रॉटल के साथ, फुल पावर के साथ रोका गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों के साथ क्या होता रहा, वी हैव रिपोर्टेड टू ऑल दैट। लेकिन आज नेशनल असेंबली के बाहर जो सिक्योरिटी थी उसका लेवल ही कोई और था। वो इस कदर टाइट सिक्योरिटी थी कि समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे क्या होने क्या जा रहा है। बट इवन IG इस्लामाबाद जो है वो खुद खड़े हुए थे, यहाँ पर FC खड़ी हुई थी, यहाँ पर इवन रात तक तो सुना है कि यहाँ पर पंजाब पुलिस के एहलकार भी थे जो असेंबली के बाहर थे। सो इवेंचुअली द डैमेज इज डन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है वो काबिले जिक्र अमर भी है या नहीं है, वो एक लंबी बहस का आगाज है। लेकिन मेरी रीडिंग या मेरी परसेप्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर तमाम लोग कुछ जो है वो एक चीज़ के ऊपर बड़े बज़िद हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जुमला यूज़ किया अपने घर से बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कि जनाब हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं। सो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट और व्हाट ही वाज रेफरिंग टू कि वो जो मुसव्वदा काले लिफाफे के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सबसे पहले पहुंचाया गया था। कुछ लोग इसको ये ऐसे भी डिकोड कर रहे हैं, अपनी अपनी परसेप्शन है। बट माई परसेप्शन और माई रीडिंग इज कि इसके बाद आईनी तरमीम का राउंड 2 भी आएगा।
मेरा हंच है, मेरी रीडिंग है, मेरा एनालिसिस है, इसके ऊपर आप कुछ भी लफ्ज, कोई भी लफ्ज जो आपको बेहतर लगता है इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन वो तरमीम जो PMLN आज से महीना पहले लाना चाहती थी, रात की कार्रवाई, रातों रात कार्रवाई डालना चाहती थी, उन तरमीम को ये इग्नोर नहीं करेंगे। उन तरमीम को एडवांस या यकसर इग्नोर नहीं करेंगे। उनमें से कुछ तरमीम को राउंड 2 में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर सवालिया निशान एक और भी आ जाता है कि आज तो ये 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं उनके साथ नंबर पूरा कर लेंगे और ये इंटरेस्टिंग मोस्ट सिचुएशन होगी। नॉट टू फॉरगेट, हाँ, डॉक्टर जरका और एक और जो सलीम साहब गालिबन नाम है सेनेटर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको सेनेट में नहीं लाया गया। वो इस सारी वोटिंग का हिस्सा नहीं थे। 2 के उनके ऊपर भी जितने इल्जामात लगने थे या जो भी था वो मामलात हो चुके हुए, लेकिन डॉक्टर जरका तैमूर साहबा को और सलीम साहब को सेनेट में नहीं लाया गया था। उसके बगैर ही BNP मैंगल के वोट में लाकर ही सेनेट के वोट पूरे कर लिए गए हैं। 2 हमारी जो परसेप्शन थी, जो हम इस्लामाबाद के यहाँ पर जो रिपोर्टर काम कर रहे थे, सहाफ़ी काम कर रहे थे, हमें यह था कि नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs को तोड़कर, क्योंकि MNAs की तादाद ज्यादा है, तो हुकूमती इत्तेहाद के लिए नंबर पूरा करना शायद आसान होगा। मुश्किल तब खड़ी होगी जब सेनेट का मामला आएगा। लेकिन उन्होंने पहले सेनेट मैनेज किया करने वालों ने, और सेनेट मैनेज करने के बाद उन्होंने कहा जी लो हम नेशनल असेंबली का रौला ही को नहीं है, उसमें सिर्फ 3 लोग चाहिए, क्योंकि सेनेटर कम होते हैं। तो सेनेटर को तोड़ना बहुत बड़ा टास्क था, किसी तरह से भी उनके वोट हासिल करना बहुत बड़ा टास्क था। और जब सेनेट मैनेज हो गया तो उसके बाद नेशनल असेंबली का जो नंबर है वो तो 3 वोटों का फर्क है। और बहुत सारे लोगों के बारे में परसेप्शन चल रही है, मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। खबरें सर्कुलेशन में जरूर हैं, खबरें फैलाई भी जा रही हैं, खबरों की पैडलिंग भी हो रही है। यहाँ तक यहाँ पर नेशनल असेंबली आप खड़े हों तो आप मेंबरान से मिलें या कुछ साथियों से बात करें तो यहाँ पर तो एक ये चीज़ भी घूम रही है इस टाइम के ऊपर फिजा में, ये चीज़ भी है कि जनाब कुछ मेंबर्स को तो यहाँ तक निगोशिएट किया गया कि आप अगवा होने का ड्रामा कर देना, फिर आपने खड़े ही होना है ना वहाँ पर असेंबली में, आपने कौन सा आगे कुछ करना है, और फिर जब आप वो वोटिंग शोटिंग हो जाएगी तो आप उसके बाद कह देना कि जनाब हमें कोई इंजेक्शन लगाया गया था, हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे थे, कि हमें जैसे कहा जाता था हम वैसे कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं नेशनल असेंबली के तरफ में, नेशनल असेंबली के यहाँ पर जो कॉरिडोर्स हैं उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि जिनको सुनने के बाद बिलीव यू भी कि आपको कुछ देर के लिए तो एतबार नहीं होता अपने कानों के ऊपर कि यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कि इस कदर इसमें इस कदर ये हाई स्टेक्स थे इन लेकर इन तरमीम को। बट इवेंचुअली ऊपर नीचे अगवा, धमकी, धौंस, धांधली व्हाट्सएवर कुछ भी करके आज इवेंचुअली हुकूमत ने अपने अहदाफ जो हैं उनको अचीव कर लिया हुआ है। अब एक छोटा सा हर्डल तो नहीं है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस नेशनल असेंबली वाला है। खबर बड़ी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगले ब्लॉग तक, जब तक कोई 2 घंटे तक अगला ब्लॉग हमारा आएगा इंशाल्लाह, तो हम आपको तब तक वो दिखा चुके होंगे कि जनाब व्हाट नेक्स्ट के कौन से 3 MNAs जो हैं जो तहरीक इंसाफ के वोटों के ऊपर इलेक्ट हुए थे और वहां से उन्होंने वोट किया है। दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, और वही सबसे बड़ी खबर बनेगी। रीजन कि यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ के जो 2 सेनेटर्स थे जिनके ऊपर इल्जामात बहुत सारे लगे, बट दे डिडंट शो अप। डॉक्टर जरका और वो जो दूसरे सेनेटर थे वो तो नहीं आए यहाँ पर, लेकिन आगे की जो कहानी है दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज ह्यूज एंड ह्यूज, कि अब तहरीक इंसाफ का कौन कौन से 3 MNAs हैं कि जो इन्हीं आईनी तरमीम के लिए वोट करने जा रहे हैं। भारत अब तक के लिए इतना ही, जो भी इसके बाद अपडेट होगा इंशाल्लाह फर्दर वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।